हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में। यहाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आर्यभट्ट द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो है हमारी वो अंतरिक्ष के बीच में स्थित है और जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से मिलकर बनी हुई है, ये गोलाकार भी है और सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। स्टेटमेंट उन्होंने आज जो ईस्वी सामान्य समय में ईस्वी से हम इसको काउंट करेंगे तो ये इन्होंने 500 ईस्वी में दी है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हम जैसे जैसे ये चैप्टर रीड करेंगे तो वहाँ पे इनके आंसर हम करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के आंसर के लिए हम चैप्टर रीड करते हैं। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नगर की यात्रा पे गए हैं। तो क्या है, जिन भी स्थानों की यात्रा करना चाहेंगे उसके लिए आप कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, स्थानीय व्यक्ति से, उस नगर के मानचित्र को देखेंगे। पिछली कक्षाओं में भी शायद आपने कुछ बातें सीखी होंगी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब चलो एक खेल खेलते हैं। एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए जो नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन, एक रेलगाड़ी से अभी उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर। मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं, किस मार्ग से जाएंगे? क्या अन्य कोई संभावित मार्ग है? क्या पीसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि बैंक से बाजार जाना चाहते हैं तो कैसे आप जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? एक मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मानचित्र आपको दिखा रही हूँ जिसमें सभी चीजें क्लियरली मेंशन की गई हैं और उन मेंशन चीज़ों में क्या है कि क्लियरली शो हो रहा है कि कहाँ पे बैंक है। जैसे ये रहा रेलवे स्टेशन, अभी रेलगाड़ी से आप यहाँ आए हो, यहाँ से आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है, मान लो बैंक जाना है तो ये रहा बैंक आपका। अगर उद्यान में जाना है तो ये उद्यान। ऐसे ऊपर स्टार्टिंग में ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसका ऊपर पार्ट क्या है, उत्तर दिशा, इस साइड वाली दिशा है वो पूर्व और ये पश्चिम, इस तरह से बिल्कुल मेंशन किया गया है। संग्रहालय ये रहा, तो ये संग्रहालय जा सकते हैं आप। अब आपको बाजार जाना है तो बाजार जाने के लिए ये देखो, ये मेंशन रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से हम प्रतीकों और डायरेक्शन की मदद से किसी भी स्थान के मानचित्र से आसानी से किसी जगह का पता लगा सकते हैं। तो ये जो मानचित्र है वो हमारे लिए क्या करता है, एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है कि स्थान की स्थिति कहाँ, कैसे जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मानचित्र से रिलेटेड है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे मानचित्र क्या है और उसके घटक क्या हैं। तो मानचित्र क्या है, साधारण बात से समझ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कोई जनपद या राज्य, भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। आप ऐसी सतह को देखते हैं जैसे कि आप उसे ऊपर से देखते हैं। अब इसी जैसे कि अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था मानचित्र क्या है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक क्षेत्र या रेखांकन। अब नेक्स्ट है, एटलस किसे कहा जाता है? मानचित्रावली। ये क्या है? मानचित्रों की एक पुस्तक या मानचित्रों का संग्रह, इसी को हम एटलस कहते हैं। अब जानेंगे मानचित्र के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से आपकी इस बुक में मेंशन किए गए हैं 3 टाइप के मानचित्र। जैसे कि वो कौन कौन से हैं? वो हैं भौतिक मानचित्र, दूसरे हैं कौन से, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरे हैं थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक और इनके बारे में जानते हैं। भौतिक क्या है कि जो स्थान जो मानचित्र किसको, पर्वतों को, महासागरों को और किसको शो कर रहा है, नदियों को दर्शाता है। अब राजनीतिक मानचित्र क्या करेगा, देशों, राज्यों, सीमाओं आदि नगरों को दर्शाएगा। जैसे कि भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियों को जो दर्शाता है वो भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मानचित्र के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये
क्वेश्चन आया था, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था। तो ये मुख्य घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, यानी कि इन्हीं घटकों की सहायता से मानचित्र का सही तरह से प्रयोग और सही तरह से वो दिशा और दूरी बताने में हमारी सहायता कर सकता है। तो आपको थोड़ा सी हैरानी हुई होगी, एक वृत्त चित्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। यह हम एक लघु नगर के मानचित्र पर, जैसे कि अभी भी मैंने दिखाया था, वहाँ पे हमें क्या मानना है, प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल की एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि पैमाना मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 500 मीटर के। तो इस तरह से जो है 500 मीटर के एरिया को वो कवर करेगा। अब नीचे क्या है, स्केल में बाएं से कोने से एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसके ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। मतलब जैसे कि 1 सेंटीमीटर हमने कितने के 1 सेंटीमीटर माना है, सेंटीमीटर माना है 500 मीटर के। तो इसी तरह से 1 किलोमीटर को हम मान सकते हैं जैसे कि, और इसके लिए 500 किलोमीटर के। तो इस तरह से हम इसका सही नाप कर सकते हैं। तो मानचित्र क्या है, चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका वो मानचित्र की हर एक मानचित्र में स्केल निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आइए पता लगाएं, मैं किसी विद्यालय के खेल का मैदान और उसका साधारण मानचित्र बनाना। मान लीजिए कि 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा आयताकार चित्र अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लेना है, 10 मीटर के स्केल के हिसाब से, और इसका स्टिक ढंग से इसका हमें निर्माण करना मानचित्र का। विकिरण को, अब आयताकार क्षेत्र के विकिरण को मापिए। आपके द्वारा दिए गए माप कितने सेंटीमीटर की हैं और इस तरह से विकिरण की वास्तविक लंबाई भी मीटर में गणना कीजिए। अब हम आगे जानेंगे। यहाँ पे आपको एक वॉच की तरह से कुछ शो हो रहा है। तो ये क्या है, वॉच की तरह से शो होने वाला दिशा सूचक यंत्र। लघु मानचित्र के दाएं ओर स्थित 4 तीरों पे वापस जाते हैं, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट में देखा था। तो यहाँ पे वे 4 तीर उत्तर दिशाओं को दिखाता हुआ, तो शीर्ष पे उत्तर घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, पश्चिम और चतुर्दिश या प्रधान दिग्ध बिंदु, जैसे कि ये जो है मेन प्रधान, इन्हीं को कहेंगे मेन, और इनके बीच से जो डायरेक्शन निकल रही हैं उन्हें मध्यवर्ती दिशाएं कहा गया है। जैसे कि ये हो गई है आपकी उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, पश्चिम की तरफ से है, ये उत्तर पश्चिम है। तो इस तरह से इन दिशाओं को इंगित किया गया है। अब नेक्स्ट में हम आगे ये जो हमने मैप 1 पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप शायद डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये आपके लिए वर्क है, सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ द मैप। अभी हम जानेंगे प्रतीक या चिन्ह क्या है। तो प्रतीक चिन्ह मानचित्र की एक और महत्वपूर्ण घटक है। वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयव के लघु आरेख है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इनकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, रेलवे लाइन, नदी, ताल, वन के लिए प्रतीक चिन्ह अलग अलग से होंगे। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह से भी या इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि जो हॉस्पिटल है उसके लिए ये वाला साइन होता है, और वन के लिए जैसे कि पौधे बनाए जाते हैं, और इसी तरह से ताल या नदी के लिए नीला जल दिखाया जाता है। जो जल है उसको नीली तरह से करके दिखाया जाता है। तो विभिन्न उपयोगकर्ता जो है मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया है, विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत
या भारत के भागों के मानचित्र के लिए प्रत्येक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। इनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 का जो 1.2 है चित्र उसमें शो किया गया है, अभी आगे आएगा और जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि रेलवे के लिए यहाँ पे कुछ प्रतीक दिए गए हैं। रेलवे लाइन के लिए, बड़ी लाइन के लिए अलग से है, छोटी लाइन के लिए अलग से, रेलवे स्टेशन के लिए अलग से है। जैसे कि ये बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन और ये है रेलवे स्टेशन। सड़कें भी पक्की और कच्ची, पक्की जैसे कि यहाँ से, और ये कच्ची कैसी हैं, डॉटेड हैं। जैसे कि सीमा भी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मेंशन कर रहा है, और ये कौन सी सीमा को मेंशन कर रहा है, 3 लाइन और डॉट। ये कर रहा है आपकी कौन सी सीमा को, राज्य सीमा को। जिला सीमा में कोई डॉट नहीं है मिड में। अब नदी, कुआं, नदी के लिए जैसे इस तरह से, कुएं के लिए ये ब्लैक, और तालाब के लिए, ये नहर के लिए इस तरह का साइन यूज़ किया है। और सेतु मीन्स पुल, पुल के लिए, सेतु मीन्स पुल, पुल के लिए किस तरह का, जैसे कि ये वाला साइन यूज़ किया गया है। मंदिर, गिरजाघर, और इसी तरह से अलग अलग साइन आपको शो हो रहे हैं। तो ये आपको पता ही चल रहा है कि ये कौन सी साइन से क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है। डाकघर और बस्तियां, कब्रिस्तान, जैसे कि बस्तियों और कब्रिस्तान के लिए भी अलग से ही शो हो रहा है यहाँ पे। तो क्या शो हो रहा है, जैसे कि बस्तियां जो शो हो रही हैं किससे, इस तरह से, और कब्रिस्तान में ये वाली चीज़ें हैं, वृक्ष ऐसे, और घास छोटे छोटे के रूप में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो बचा हुआ पार्ट अगली वीडियो में हम कवर